नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं रेनू राजभर एक बार पुनः गाजीपुर ज़िले से अपने आशा बहनों की आवाज़ को बुलंद करते हुए उनकी बातों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से यह बातें सरकार तक भी पहुँचे। हमारी बहनों की समस्याएं, हमारी बहनों की कार्य को देखते हुए जो सरकार घोषणाएं कर रही हैं, उन घोषणाओं से का सच आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आप लोगों ने जल्द ही कुछ घोषणाएं सुनी होंगी कि आशाओं के मानदेय को दुगना करने का सरकार का फैसला, उन्हें एंड्रॉयड सेट दिया जाएगा और मानदेय दुगना किया जाएगा। मानदेय के नाम पे राज्य सरकार से राज्य बजट से 750 रुपये दिए जाते हैं। वो 750 भी पूरे भुगतान नहीं होते, उसमें भी कई तरह के कार्य बाध्यता और बहुत सारे नियम कानून लगे हुए हैं, जिसमें हर महीने 750 नहीं 250, 200, 400 से अधिक आशा को मिले ही ना, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और घोषणा तो है कि 750 दे रहे हैं और दोबारा घोषणा कर दी गई कि उसको दुगना कर दिए, यानी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। परंतु आशाओं के खाते में पैसा गया या नहीं गया, ये कोई जांचने वाला नहीं है। हमारी आशा बहनों के लिए एक घोषणा और थी कि उन्हें कोविड काल में किए गए कार्यों का इनाम दिया जाएगा। 2 साल तक का 500 रुपये महीना, पूरे 24 माह का उनके खाते में धनराशि दी जाएगी और कोविड काल में भी कार्य करने का अतिरिक्त मानदेय प्रोत्साहन स्वरूप 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगर सरकार सच में आशा बहनों को देना चाहती है कि वह जो घोषणा कर रही है उसका लाभ सीधे आशा तक पहुँचे, तो उसका एक ही तरीका है कि जैसे आप किसान सम्मान निधि आप डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजते हैं, वैसे ही ये सारी धनराशि आप डायरेक्ट आशाओं के खाते में भेजिए। आपके पास डेटा उपलब्ध है, आपके पास आशाओं के खाता उपलब्ध है, आपको पता है कि आपकी कितनी आशा है, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। हमारी आशाएं इंतज़ार कर रही हैं बहनें कि योगी जी ने घोषणा की है तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। कितनी बहनों के फ़ोन आते हैं और वो कहती हैं कि दीदी जो ये घोषणा हुई है ये कब तक मिल जाएगा। मिलेगा ना, क्योंकि 2019 में जो 750 रुपये राज्य बजट के द्वारा बढ़ाए गए थे, उसका भुगतान आज भी कहीं कहीं पूरा नहीं हुआ है। और उसके बाद उनके जो काम होते हैं उसी के पैसे पूरे भुगतान नहीं किए जाते, कई कई महीने लटका दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे मान लें कि आपने जो घोषणा करी वो पूरा पैसा मिल ही जाएगा, ये देखने वाली बात है। आशाओं को आप किसी भी फील्ड में लगा दीजिए, आपका काम एक नंबर का होता है। मातृ मृत्यु दर रोकने में जिस तरह से आशाएं सहायक हुई, कोविड महामारी के दौरान घर घर सर्वे करके उन्होंने पूरा डाटा सरकार के सामने प्रस्तुत किया। कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल की, उनको घर जाकर मेडिसिन किट बांटी, उनका ताज़ा अपडेट देती रही, जिससे सही सही आंकड़े सरकार तक पहुंचते रहे। लेकिन पेमेंट के नाम पर आशाओं को जितना झिलाया जाता है, जितना जिल्लत दिया जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप 2200 रुपये देकर, प्रोत्साहन राशि देकर और प्रतिपूर्ति राशि देकर आशाओं को बंधुआ बना लिए हैं। उसकी नागरिकता छीन ली आपने। एक भारत के नागरिक का सामान्य अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके, वो और काम बहुत सारी आज़ादी के कर सके, परंतु आप प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि देकर आज़ादी भी छीन लिए हैं। आशा संगिनियों को एंड्रॉयड सेट आपने दे दिया और ड्यूटी लगा दी कि 10 बजे से 4 बजे तक आप डाटा फीड करने का काम करेंगे। क्यों? आपके पास कर्मचारी नहीं हैं? कर रही हैं, बहुत जगह संगिनियाँ कर रही हैं। टारगेट है 100-200 डाटा फीड करने में सहायता करना है। करेंगी आशा संगिनी, काम से कहाँ पीछे हट रहे हैं। लेकिन योगी जी, पैसे काम करा लिया, मजदूरी कि बंधुआ मजदूर बनाया आपने हम लोगों को।
ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर हैं। और हमें लगता है कि बार बार सीएमओ सर को, डीएम सर को लेटर देने से कोई हल निकलने वाला है नहीं। अब लगता है हम लोग को कानून की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अब न्यायपालिका ही दिखाई दे रही है ऐसी जो हम लोग को न्याय दिलवा सके। आप सभी बहनों से, भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें कि आशाओं को क्या कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद भाइयों बहनों, नमस्कार, जय हिंद।